In the world of artificial intelligence, only the strongest frameworks survive. TensorFlow, the master of scalability and production readiness, and PyTorch, the champion of flexibility and dynamic computation. आज हम डीप लर्निंग के दो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, TensorFlow और PyTorch। दोनों फ्रेमवर्क्स की अपनी खासियत है और इनके प्रोज और कॉन्स को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट चूज कर सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के बैकग्राउंड और डेवलपमेंट के बारे में। टेंसरफ्लो को गूगल ने 2015 में लॉन्च किया था। इससे पहले गूगल ब्रेन टीम ने इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था और ये एक एंड टू एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। टेंसरफ्लो का इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा है जिसमें टेंसरफ्लो लाइट, TensorFlow.js और TensorFlow Extended यानी कि TFX जैसे टूल्स हैं जो डिप्लॉयमेंट को ईजी और स्केलेबल बनाते हैं। वही PyTorch को फेसबुक के AI रिसर्च लैब ने डेवलप किया और 2016 में रिलीज़ किया। PyTorch ने जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली क्योंकि इसका सिंटेक्स काफ़ी पाइथनिक है और बिगनर्स और रिसर्चर्स को फैमिलियर फील होता है। PyTorch भी ओपन सोर्स है और इसका यूज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत होता है क्योंकि ये इजी रीडेबल और फ्लेक्सिबल कोड को अलाउ करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंटेक्स और यूजेबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं जब हम सिंटेक्स या फिर यूजेबिलिटी की, तो PyTorch का सिंटेक्स पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ बहुत मिलता है जो इसे सीखना और यूज़ करना आसान बनाता है। रिसर्चर्स के लिए ये काफ़ी इंट्यूटिव होता है क्योंकि आप ना जब डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स यूज़ कर रहे होते हो, मतलब जब आप कोड लिखते हो वहीं पे ग्राफ बनता है जिसे डिफाइन बाय रन अप्रोच कहते हैं। ये फीचर डीबगिंग को बहुत इजी बनाता है क्योंकि आप अपना कोड को स्टेप बाय स्टेप रन करके देख सकते हो। टेंसरफ्लो में वर्जन 1x तक कंप्यूटेशन ग्राफ स्टैटिक होते हैं जिससे पहले डिफाइन करना पड़ता है और उसे डीबगिंग भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। लेकिन टेंसरफ्लो 2.x के आने के बाद से ईगर एग्जीक्यूशन डिफ़ॉल्ट हो गया है जिससे आप PyTorch जैसे डायनामिक बिहेवियर पा सकते हो। इससे मॉडल बिल्डिंग और डीबगिंग काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गई है, लेकिन अब भी कुछ लोग PyTorch के नेचुरल फ्लो को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल बिल्डिंग और कस्टमाइजेशन के बारे में। मॉडल बिल्डिंग की अगर बात करें, टेंसरफ्लो के पास हाई लेवल API जैसे कि TF.Keras का इंटीग्रेशन है। TF.Keras आपको लेयर्स, ऑप्टिमाइजर्स और मॉडल बिल्डिंग का सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी कन्वीनियंट है अगर आप बिगनर्स हो या जल्दी से मॉडल्स को प्रोटोटाइप करना चाहते हो। PyTorch में आपका पूरा कंट्रोल होता है। मॉडल आर्किटेक्चर पे आप कस्टम लेयर्स, फंक्शंस और लॉस फंक्शंस डिफाइन करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फील करते हो। इससे मतलब है कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए PyTorch ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। PyTorch लाइटनिंग जैसे फ्रेमवर्क्स आपको TF.Keras की तरह हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी देते हैं, लेकिन बिगनर्स को PyTorch के बेस कोड के साथ ही काम करना आसान लगता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डायनामिक वर्सेस स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स के ऊपर। डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स PyTorch की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप PyTorch में कोड लिखते हो तब ग्राफ रन टाइम पे क्रिएट होता है जो टेस्टिंग और डीबगिंग को सीमलेस बना देता है। रिसर्चर्स इस फीचर को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि जब आप मॉडल्स को मॉडिफाई करते हो आपको हर बार ग्राफ रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। टेंसरफ्लो पहले स्टैटिक ग्राफ्स को प्रमोट करता है, लेकिन टेंसरफ्लो 2.x के बाद डायनामिक ग्राफ फंक्शनैलिटी भी इंक्लूड हो गई है। आप TF.Function डेकोरेटर का यूज़ करके ग्राफ मोड और ईगर एग्जीक्यूशन मोड के बीच ईजिली स्विच कर सकते हो, लेकिन बिगनर्स के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है अगर वो डायनामिक बिहेवियर चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट और इकोसिस्टम के बारे में। टेंसरफ्लो का कम्युनिटी और इकोसिस्टम काफ़ी फास्ट है और वास्ट भी। अब गूगल के सपोर्ट की वजह से इसकी अडॉप्शन बहुत हाई है। टेंसरफ्लो लाइट आपको मोबाइल और एम्बेडेड डिवाइसेस पे मॉडल्स डिप्लॉय करने का ऑप्शन देता है। TensorFlow.js आपको ब्राउज़र बेस्ड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बिल्ड करने में मदद करता है और TensorFlow सर्विंग प्रोडक्शन लेवल डेवलपमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। PyTorch की कम्युनिटी भी रैपिडली ग्रो हो रही है और रिसेंट ईयर्स में इसने इंडस्ट्री और अकाडमिक में बहुत ट्रैक्शन गेन किया है। PyTorch का इकोसिस्टम प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए TorchServe, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के लिए TorchScript और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग के लिए Torch.Distributed जैसे टूल्स प्रोवाइड करता है। लेकिन TensorFlow का इकोसिस्टम अभी भी थोड़ा ज़्यादा मैच्योर माना जाता है, स्पेशली मोबाइल और वेब डेवलपमेंट के यूज़ केसेस में।
अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के ऊपर। दोनों फ्रेमवर्क्स परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। टेंसरफ्लो ने शुरू ही लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग को ध्यान में रखकर किया है, जो इसे एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस के लिए सूटेबल बनाता है। टेंसरफ्लो का TPU यानी कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट सपोर्ट भी एक बड़ा एडवांटेज है, जो टेंसरफ्लो को ट्रेनिंग के लिए GPU के कंपैरिजन में भी फास्टर कर सकता है। वही पाईटॉर्च भी GPUs के लिए नेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और torch.distributed की मदद से आप मल्टी GPU ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर बात आती है TPUs की, तो टेंसरफ्लो इस एरिया में आगे है। पाईटॉर्च की बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसका ईगर एग्जीक्यूशन मोड ट्रेनिंग और प्रोटोटाइपिंग को स्पीड अप करता है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस रिसर्च यूज़ केस के बारे में। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री फोकस्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो जहां आपको लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट चाहिए, तो टेंसरफ्लो बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन सपोर्ट और डिप्लॉयमेंट टूल्स ऐसे एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। वहीं अगर आप रिसर्चर हो या रैपिड प्रोटोटाइपिंग और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, तो पाईटॉर्च आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। पाईटॉर्च का ईजी टू डीबग नेचर और फ्लेक्सिबिलिटी आपको मॉडल्स को जल्दी से इटरेट करने में हेल्प करता है। इसलिए आजकल काफ़ी रिसर्च पेपर्स पाईटॉर्च के बेसिस पर लिखे जा रहे हैं। अब मैं आपको जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करा उसका एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमने टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए, जैसे बैकग्राउंड, सिंटेक्स, यूजेबिलिटी, मॉडल बिल्डिंग क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट और परफॉर्मेंस। इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा। दोनों ही फ्रेमवर्क्स बहुत पावरफुल हैं और फाइनल चॉइस आपके स्पेसिफिक यूज़ केस पर डिपेंड करती है। अगर आप प्रोडक्शन रेडी सॉल्यूशंस बना रहे हो, टेंसरफ्लो आपको सूट करेगा। लेकिन अगर आप रिसर्च और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, तो पाईटॉर्च आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।